हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और आज से बच्चों हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, नोइंग आर नंबर्स। इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं है इंट्रोडक्शन में, बट आपको पता है हर एक चीज़ को मैं बहुत ही डिटेल में बताता हूँ। मेरा नाम विनीत पांडे, लास्ट 12 to 13 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, फ्रेशर टीचर्स जिन्होंने अभी भी पढ़ाना शुरू किया होगा। तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। यहाँ से आप आइडिया लेकर बच्चों को और अच्छा कंटेंट डिलीवर क्लास में कर सकते हैं। करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और उनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, तो इस चैनल से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक सीखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर सेक्शन 1.1 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। वैसा कुछ खास नहीं, बट फिर भी आ जाइए, आपको मैं बताता हूँ क्या बातें यहाँ पर करी गई हैं। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ। आज की दुनिया में आप आराम से जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कितनी चेयर रखी हैं, 4 चेयर रखी हैं। आपके सिटी में कितने स्कूल्स हैं, सपोज 200 स्कूल्स हैं। ठीक है ना। तो आप न्यूमेरल वैल्यूज की हेल्प से, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बता सकते हो कि भाई कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। यही सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। तो देख लीजिए, कह रहा वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन अ लार्ज नंबर, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ठीक है, किसी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2000 हैं या 3000 हैं या 2500 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से न्यूमरल नेम्स की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। न्यूमरल नेम्स जैसे कि भाई मान लीजिए, ये देखिए इन्होंने बोला हुआ है, कह रहा है ना, एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमरल्स, मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से आप उन ऑब्जेक्ट्स की संख्या को बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2502, तो आप बोलोगे भाई 2502 स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल में। ठीक। तो यही है, बस नंबर्स हैं और क्या है ना। ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए किसी स्कूल में ओनली 315 स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है। मान लीजिए 315 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो नंबर्स आप लिख रहे हैं बच्चों, ये नंबर जो आप लिख रहे हो, ये नंबर जो आप लिख रहे हो, इनको क्या बोलते हैं, ये न्यूमरल्स हैं। क्या है ये? न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से आप, न्यूमरल्स मतलब नंबर, भाई कोई नंबर, नंबर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है। ठीक है ना। ओके नाउ, तो ये न्यूमरल्स हैं आपके। ठीक है। तो न्यूमरल्स की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट्स के नंबर्स को दिखा सकते हैं। उसके बाद वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर्स यूजिंग सुटेबल नंबर नेम्स। अब देखिए, वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर्स यूजिंग सुटेबल नंबर नेम्स। मतलब अगर आपको बड़े बड़े नंबर्स को शो करना है तो भाई आपने नंबर्स के कुछ नाम रखे हुए हैं। जैसे अभी मैंने तो आपके सामने नाम बोला, इसको आप क्या बोलोगे बताओ? इसका न्यूमरल नेम क्या? आप इसको बोलते हो 315, है ना। 315 है ये क्या है? 2502। ठीक है, वगैरह वगैरह तरीके से आपने नंबर की नेमिंग करना कहीं जूनियर क्लासेस में सीखा होगा। ठीक है, या नहीं सीखा होगा, मतलब लास्ट क्लासेस में आपने कहीं सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो फ्यूचर में आप देखोगे धीरे धीरे वो सारी चीजें आप लोग सीख जाते हो। ठीक है ना। नाउ इट इज नॉट as if we have always knew how to convey large quantities in conversation or through symbols. Okay. अब देखिए जरा, अब इस बात का ये मतलब है, एनसीईआरटी कहता है देखो हमेशा से हमें ये बातें नहीं पता थी, मतलब ह्यूमन बींग्स को हमेशा से ये बातें नहीं पता थी। मतलब नंबर्स के बारे में हमेशा हमें नहीं पता था। पहले हमें छोटे नंबर्स के बारे में पता चला, फिर हमें धीरे धीरे बड़े नंबर्स के बारे में पता चला, फिर धीरे धीरे हमें और बड़े नंबर्स के बारे में पता चला, क्योंकि हमें धीरे धीरे किसी गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं उनका भी अनुमानित संख्या हमें फिजिक्स में बताना पड़ता है। ठीक है ना। तो या एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अर्थ है। अब अर्थ का मास मतलब अर्थ का भार कितना है, सीधे शब्दों में बोलूं तो भाई उस भार को बताने के लिए बहुत बड़ा नंबर आपको चाहिए। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े नंबर की खोज कैसे हुई? ये इतना आसान नहीं था ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। जो ह्यूमन बींग है यानी कि मानव जाति है, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखती गई और नंबर्स को डेवलप करती गई। आप आगे चल के सीनियर क्लासेस में कुछ ऐसे नंबर्स पढ़ोगे, जस्ट बता रहा हूं, इसको आप दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है। जैसे आप कुछ ऐसा पढ़ोगे, 6 × 10⁴ किलोग्राम। कोई सेलेशियल बॉडी है, सेलेशियल बॉडी मतलब जैसे धरती है हमारी, या चंद्रमा है, या सूर्य है ना। तो ये जो सेलेशियल बॉडीज हैं, ठीक है, इनका मास बहुत ज्यादा होता है, इनका भार बहुत ज्यादा होता है। इनको बताने के लिए इनके मासेस, भाई मान लो मेरा मास निकालोगे तो भाई मेरा मास क्या है यार? मेरा मास होगा 70 किलोग्राम। ठीक। तो आपने मेरा भार बता दिया कितना? 70 किलोग्राम। वेट बोल दो आप थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये एक छोटा नंबर है, लेकिन अर्थ का मास आप कैसे बताओगे? अर्थ का मास बहुत बड़े नंबर की हेल्प से आपको बताना पड़ेगा। ठीक। तो वो बहुत बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। कभी अगर आपने नंबर देखे हो, ये अभी आपको सीखना नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, क्लास 8 में आप सीखोगे। तो ऐसे जब लिखा रहता है 10⁴, 10⁴14, 10⁻15, ये बहुत बड़े नंबर है। और इसी तरीके से बहुत छोटे नंबर भी होते हैं, जैसे कि 8.20 इंटू 10⁻⁻24। अब देखिए 10 की पावर में माइनस है तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसका मास इतना कम है, पार्टिकल
जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो उसके लिए बहुत छोटे नंबर की जरूरत है, तो बहुत छोटे नंबर की जरूरत और बहुत बड़े नंबर की जरूरत हमें फिजिक्स में पढ़ती रहती है या मैथमेटिक्स में पढ़ती रहती है। तो धीरे धीरे इंसान इस डेवलपमेंट तक पहुंचा है, यही इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है, ठीक है ना। मैनी थाउजेंड ईयर्स अगो पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर, ठीक है, हजारों साल पहले हम लोग छोटे छोटे नंबर के बारे में जानते थे, मैंने आपको बताया। ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर्स, दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन सिंबल्स, ओके। धीरे धीरे इंसानों ने बड़े नंबर्स के बारे में सीखा और बड़े नंबर्स को सिंबल्स के द्वारा कैसे दिखाया जाता है ये भी सीखा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए एक बड़ा नंबर है, ये इस तरीके से इसको दिखाया गया है 10⁴ लिख के, है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, आप क्लास 8 में इसको सीखोगे। नाउ ऑल दिस केम थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इतना आसान नहीं था, इंसान धीरे धीरे प्रयास करता गया और उसको चीज़ें सीखने को मिली और उसने नंबर का डेवलपमेंट किया। देयर पाथ वॉज नॉट ईजी, दे स्ट्रगल ऑल along the way. In fact, the development of whole of mathematics can be understood this way. Okay, now ये इतना आसान नहीं था, इसमें ह्यूमन बींग्स को बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष इन द सेंस, अब भाई चीज़ों की जब खोज होगी तो धीरे धीरे संघर्ष तो होता ही, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, ठीक है, दूसरे लोग उसको काउंटर करते हैं, फिर मैथमेटिशियंस उसको वैलिड करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग सीनियर क्लास में देखेंगे, करेक्ट। इनफैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ होल ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड दिस वे, करेक्ट। जैसे जैसे नंबर का डेवलपमेंट आगे होता गया, ठीक है, उन नंबर्स के डेवलपमेंट को देखते हुए आप मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट को भी समझ सकते हैं। एज ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस देयर वाज ग्रेटर नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एज अ रिजल्ट मैथमेटिक्स ग्रू फर्दर एंड फास्टर। नाउ जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, ठीक है, जैसे जैसे हम लोगों ने विकास किया, हमारी साइंस आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मैथमेटिक्स का भी डेवलपमेंट होता चला गया और होता ही चला जा रहा है। बस इतनी सी बात यहाँ पर बताई गई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो मैंने सोचा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। कह रहा वी यूज नंबर्स एंड नो मैनी थिंग्स अबाउट देम, नंबर हेल्प्स अस काउंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वी यूज नंबर्स एंड नो मैनी थिंग्स अबाउट देम, नंबर के बारे में आपको पता है, ठीक है, बचपन से आप पढ़े हो, नंबर के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो इन नंबर की हेल्प से आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स मींस प्रत्यक्ष रूप से जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, कितनी चेयर्स आपके सामने रखी हैं, आपके स्कूल में कितनी बसेस हैं, आपके घर में कितने कर्टन्स लगे हैं, कितने पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है, मेरी क्लासरूम में देखिए 1 कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं आपको, उसके विषय में आप नंबर्स की हेल्प से बता सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ दे हेल्प्स अस टू से which collection of object is bigger and arrange them in order, okay। now नंबर्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का कौन सा कलेक्शन बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, या तो आपको पता ही भाई, है ना। जैसे कि 2 किलोग्राम ग्रेप्स रखा हुआ है और कहीं 10 किलोग्राम ग्रेप्स रखा हुआ है, तो 10 किलोग्राम ग्रेप्स क्या है, ज़्यादा है, अंगूर है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। और आप इसको अरेंज भी कर सकते हो। अब अरेंज आप कर सकते हो, मान लो बच्चों की हाइट है, तो किसी बच्चे की हाइट है मान लीजिए 1.57 सेंटीमीटर, किसी बच्चे की हाइट है 1.40 सेंटीमीटर, किसी बच्चे की हाइट है 1.30, तो ऐसे आप उसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो नंबर्स को देखते हो। जैसे अब छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं, इतना हम डिफिकल्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। देखिए छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लीजिए मेरे पास स्टिक्स हैं, कुछ स्टिक्स हैं। अब ये वाली स्टिक देखिए सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी स्टिक ये वाली है, फिर उससे छोटी स्टिक ये वाली है, फिर उससे छोटी स्टिक ये वाली है, और सबसे छोटी स्टिक ये वाली है। अब मान लीजिए ये 10 मीटर की, कितने की, 10 मीटर की, ये है 7 मीटर की, मान लीजिए ये है 5 मीटर की स्टिक, ये है 4 मीटर की स्टिक, और ये है 1 मीटर की स्टिक। तो आपने क्या किया, बड़े से छोटे की तरफ इसको अरेंज कर दिया। क्यों अरेंज कर पाए, क्योंकि नंबर के बारे में आपको पता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में आपको पता है, न्यूमरल्स के बारे में आपको पता है, ठीक है। सबसे बड़ा 10, ये 10 लिखा हुआ है, ठीक, सबसे बड़ा 10, उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, तो वही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि नंबर के बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप एक ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स को लगा सकते हैं। जैसे कुछ स्टिक्स थी, इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में लगा दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ हमने यहाँ पर लगा दिया, करेक्ट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कह रहा है वो आपसे, नाउ कह रहा है नंबर्स आर यूज इन मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मेनी वेज, ठीक है। नंबर्स को जगह जगह यूज किया जा सकता है। ऑब्वियसली कोई ऐसा फील्ड नहीं है आज बच्चों, चाहे कॉमर्स का फील्ड हो, चाहे साइंस का फील्ड हो, चाहे आपके घर में कॉमन भाषा में लोग आपस में बातें करते हैं, नंबर्स का यूज हर एक जगह है। जैसे कि आपकी मम्मी ने बोला भाई कितने पराठे खाओगे, तो आपने बोला हम 2 पराठे खाएंगे या 3, है ना। तो इस तरीके से नंबर्स, 3 पराठे आप खाओगे या 2 ब्रेड्स खाओगे, आप 2 पीस ब्रेड खाओगे, तो नंबर्स का यूज हर एक जगह है ना, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग भी बड़े बड़े नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जो सेलेशियल बॉडीज होती हैं उनका मास निकालते हैं, अर्थ से उसकी डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बहुत दूर होती है अर्थ से कोई स्टार की डिस्टेंस निकालनी है, सन की डिस्टेंस, तो ये बहुत दूर है, तो उस नंबर को हम बहुत बड़े नंबर से दिखाएंगे, वो जो भी डिस्टेंस है उसको बहुत बड़े नंबर से हम दिखाएंगे। तो इस तरीके से इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड में
हर एक जगह नंबर्स का यूज है और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर की हेल्प से ही हम सारी चीजों को देश दुनिया में समझ सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनको हम नंबर्स की हेल्प से ही समझ सकते हैं। करेक्ट। नाउ अब देखिए, थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशन वेयर वी यूज नंबर, लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। अब बताइए, कह रहा है कि आप अलग अलग सिचुएशंस को सोचिए अपने मन में जहां नंबर्स यूज होते हैं, और ऐसे ही 5 लिस्ट आपको बना के देनी है। अब बताओ, 5 डिस्टिंक्ट लिस्ट सिचुएशन बना के आपको देनी जहां नंबर्स यूज होते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया साइंटिस्ट क्या करते हैं, अर्थ से सेलेशियल बॉडी की डिस्टेंस निकालते हैं। एक तो ये हो गया है ना, सेलेशियल बॉडीज मतलब जो स्टार हो गया या सन हो गया उसकी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। और और साइंटिस्ट क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सेलेशियल बॉडीज का मास निकालते हैं। ये दो हो गया, ठीक है। हम कॉमन भाषा में, मतलब हम डेली घर में आपस में बातचीत करते हैं, तो हम जब बातचीत करते हैं, जैसे अभी मैंने आपकी बातचीत आपकी मम्मी से क्या होती है मैंने आपको बताया, कितने पराठे खाओगे, तो वहां पे यूज हो सकता है नंबर्स का, है ना, हर एक जगह, ठीक है। मान लीजिए आपके पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल हैं, ये एग्जांपल दे सकते हो, 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपके शहर में पॉपुलेशन, जनसंख्या की गणना करती है, आपको पता है ना, उसकी हेल्प से कुछ ग्राफ्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां नंबर्स की जरूरत होती है कि आपकी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। आप मार्केट जाते हो तो आपको नंबर की जरूरत पड़ती है। भाई मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको बाजार भेजा, कहा कि भाई जाओ शुगर लेके आ जाओ, तो आप पूछोगे ना कितनी शुगर लेके आनी, 1 किलोग्राम या हाफ किलोग्राम या 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ठीक है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है, उसको आप नंबर्स की हेल्प से दिखाओगे, ठीक। तो ये सारी चीजें, करेक्ट। अब आपके घर घर में मान लीजिए कुछ पौधे लगे हुए हैं, कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, तो प्लांट्स का कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हैं, तो यहाँ पर भी नंबर की जरूरत पड़ गई आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नाउ वी इंजॉयड वर्किंग विद नंबर इन आर प्रीवियस क्लासेस, वी हैड एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड देम। अब आपने एडिशन सीख लिया है क्लास 5 में, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सीख लिया है। वी ऑल्सो लुक्ड फॉर पैटर्न इन नंबर सीक्वेंसेस एंड डन मैनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स विद नंबर, ठीक है ना। तो आपने लास्ट क्लासेस में कुछ पैटर्न्स देखे होंगे, सीक्वेंसेस देखे होंगे, इनके बारे में सीनियर क्लासेस में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, परेशान मत होइए, धीरे धीरे आप सबको सीखोगे। इन दिस चैप्टर वी शैल मूव फॉरवर्ड ऑन सच इंटरेस्टिंग थिंग्स अ बिट फॉर रिव्यू एंड रिवीजन। तो ठीक है, कुछ और भी डिटेल देखेंगे इस चैप्टर में हम आगे, रिवीजन भी करेंगे लास्ट क्लासेस का कुछ ना कुछ। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 1.2 को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि ट्राई दीस की दोनों प्रॉब्लम्स मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि दो नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, उनके रूल्स मैं आपको लिखवाऊंगा, और इन दोनों ट्राई दीस को मैं आपका जो है सॉल्व कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।